NCERT कक्षा 6 बसंत भाग 1 कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT आमुख राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेरे देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएंगे। इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभव पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विभिन्न साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सृजना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएं। उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें। यह उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की मांग करते हैं। दैनिक समय सारणी में लचीलापन उतना ही जरूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, और जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियां भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय को ध्यान रखने की पहल से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच, विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है। NCERT इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद सभा सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर नामवर सिंह और इस पुस्तक के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की विशेष आभारी है। इस पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान किया। इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री तथा सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्ण सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर मृणाल मिरी एवं प्रोफेसर GP देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति, मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों एवं अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित NCERT
टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी, जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके। नई दिल्ली, 20 दिसंबर 2005। निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। पाठ्यपुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन। कोविड-19 महामारी को देखते हुए विद्यार्थियों के ऊपर से पाठ्य सामग्री का बोझ कम करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री का बोझ कम करने और रचनात्मक नज़रिए से अनुभवात्मक अधिगम के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया है। इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने सभी कक्षाओं में पाठ्यपुस्तकों को पुनर्संयोजित करने की शुरुआत की है। इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने द्वारा पहले से ही विकसित कक्षावार सीखने के प्रतिफलों को ध्यान में रखा गया है। पाठ्य सामग्रियों के पुनर्संयोजन में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है। स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों की पाठ्यपुस्तकों एवं पूरक पाठ्यपुस्तकों में समान विधाओं का समायोजन। भाषाई दक्षता के लिए सीखने के प्रतिफलों की प्राप्ति संबंधी विषय वस्तु की उपस्थिति। कोविड महामारी से पैदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम बोझ और परीक्षा तनाव को कम करना। विद्यार्थियों के लिए सहज रूप से सुलभ पाठ्य सामग्री का होना, जिससे शिक्षकों के अधिक हस्तक्षेप के बिना वे खुद से या सहपाठियों के साथ पारस्परिक रूप से सीख सकते हों। वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक सामग्री का होना। वर्तमान संस्करण ऊपर दिए गए परिवर्तनों को शामिल करते हुए तैयार किया गया पुनर्संयोजित संस्करण है। पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति अध्यक्ष, भाषा सलाहकार समिति नामवर सिंह, पूर्व अध्यक्ष, भारतीय भाषा केंद्र JNU नई दिल्ली। मुख्य सलाहकार पुरुषोत्तम अग्रवाल, पूर्व प्रोफेसर, भारतीय भाषा केंद्र JNU नई दिल्ली। मुख्य समन्वयक रामजन्म शर्मा, पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, भाषा शिक्षा विभाग NCERT नई दिल्ली। सदस्य नरेश कोहली, प्रवक्ता, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल। नूतन झा, अध्यापिका, मीरांबिका स्कूल नई दिल्ली। प्रभात कुमार झा, अंकुर, सर्वप्रिय विहार नई दिल्ली। प्रेमपाल शर्मा, 96 कला विहार, मयूर विहार, फेज 1 दिल्ली। मलयश्री हाशमी, J147, RB एन्क्लेव, पश्चिम बिहार नई दिल्ली। मीराकांत, पूर्व संपादक, प्रकाशन विभाग NCERT नई दिल्ली। मुकुल प्रियदर्शनी, प्राध्यापिका, मिरांडा हाउस, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। रामचंद्र, प्रवक्ता हिंदी, JNU नई दिल्ली। सदस्य समन्वयक संजय कुमार सुमन, वरिष्ठ प्रवक्ता, भाषा शिक्षा विभाग NCERT नई दिल्ली। पाठ्यपुस्तक परिवर्धन समिति प्रेमपाल शर्मा, 96 कला विहार, मयूर विहार, फेज 1 दिल्ली। मुकुल प्रियदर्शनी, प्राध्यापिका, मिरांडा हाउस, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। प्रभात कुमार झा, अंकुर, सर्वप्रिय विहार नई दिल्ली। सुशील शुक्ल, एकलव्य भोपाल। सदस्य समन्वयक प्रमोद कुमार दुबे, प्रवक्ता, भाषा विभाग NCERT नई दिल्ली। आभार। इस पुस्तक निर्माण में जिन लेखकों और कवियों की रचनाओं को सम्मिलित किया गया है उनके लिए राजकमल प्रकाशन, राजपाल एंड सन्स, नेशनल बुक ट्रस्ट, चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट, परिमल प्रकाशन, हंस प्रकाशन, ज्ञान विज्ञान प्रकाशन, स्टार पब्लिकेशन,
प्रभात प्रकाशन, वेब ऑफ लाइफ, एकलव्य और आबिद की चुटकी के लिए प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आबिद सुरती का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। इसके निर्माण में तकनीकी सहयोग के लिए हम कंप्यूटर स्टेशन भाषा विभाग के प्रभारी परशुराम कौशिक, डीटीपी ऑपरेटर जयप्रकाश राय, सचिन कुमार और अरविंद शर्मा, कॉपी एडिटर रामजी तिवारी, सुप्रिया गुप्ता और समीना उस्मानी, प्रूफ रीडर भगवती अम्माल और पूजा नेगी तथा चित्रकार आलोक हरि का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। पाठ्यचर्चा समूह द्वारा गठित की गई समीक्षा समिति में भाषा शिक्षा विभाग के हिंदी संकाय सदस्य तथा सीबीएसई के प्रतिनिधि शामिल हुए। उन सभी के प्रति परिषद आभार व्यक्त करती है। शिक्षक से यह किताब राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 के आधार पर तैयार किए गए पाठ्यक्रम पर आधारित है। यह पारंपरिक भाषा शिक्षण की कई सीमाओं से आगे जाती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की नई रूपरेखा भाषा को बच्चे के व्यक्तित्व का सबसे समृद्ध संसाधन मानते हुए उसे पाठ्यक्रम के हर विषय से जोड़कर देखती है। इस नाते पाठ्य सामग्री का चयन और अभ्यासों में बच्चों के भाषाई विकास की समग्रता को ध्यान में रखा गया है। कई अभ्यास प्रश्न भाषा शिक्षण की परिचित परिधि से बाहर जाकर प्रकृति, समाज, विज्ञान, इतिहास आदि में बच्चे की जिज्ञासा को नए आयाम देते हैं। उदाहरण के लिए शमशेर बहादुर सिंह की कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे में दिया गया एक प्रश्न चंद्रमा की कलाओं के बारे में है और सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी में इतिहास और भूगोल के भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ऐसे प्रश्नों के जरिए बच्चों को हिंदी की विपुल शब्द संपदा के विविध हिस्सों का स्पर्श मिलेगा। वे आज के शहरी जीवन में अपेक्षाकृत कम सुनाई पड़ने वाले शब्दों और प्रयोगों को अपना सकेंगे। नई कविता बच्चों के लिए अनुपयुक्त मानी जाती रही है। शिक्षकों में भी उसे भावार्थ, सीख आदि के पारंपरिक शैक्षणिक पैमानों पर कुछ अटपटा मानने की प्रवृत्ति रही है। इससे साहित्य की समग्रता के प्रति बच्चों की रुचि को बढ़ाने में हम सफल नहीं हो सकते। नई कविता के पाठ और प्रश्न अभ्यासों के माध्यम से बच्चों के ज्ञान और ग्रहण कौशल का विकास किया जा सकता है। अंततः कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी तब है बच्चों को साहित्य की धरोहर और आज लिखे जा रहे साहित्य के प्रति उत्सुक बनाए। हिंदी के प्रचलित विभिन्न रूप और उसकी बोलियां भी इसकी धरोहर का अंग हैं और उस लोक का निर्माण करती हैं जिसमें हिंदी फलती फूलती रही है। विभिन्न पाठों में यत्र तत्र प्रयोग में आए हिंदी के प्रचलित रूपों और बोलियों का ज्ञान संसाधन के रूप में शिक्षक इस्तेमाल करे और बच्चों को भी इसके प्रयोग के लिए प्रेरित करे तो हिंदी की इस विस्तृत लोक निधि के प्रति आदर और उत्साह का संस्कार विकसित होगा। उदाहरण के लिए प्रारंभिक हिंदी की झलक देने वाली अवधि में लिखी गई तुलसीदास की कविता वन के मार्ग में और आज की हिंदी की झलक देने वाली कृष्णा सोबती की रचना बचपन तथा विष्णु प्रभाकर का एकांकी ऐसे ऐसे के भाषा प्रयोगों के नमूनों में से बच्चों को हिंदी की समृद्ध परंपरा के प्रति संवेदनशील बनाया जा सकता है। बहुभाषिकता की झलक पाठों में एक स्रोत के रूप में दिखाई देगी। भारतीय भाषाओं से लिए गए कुछ अनुदित पाठ जैसे टिकट एल्बम विद्यार्थियों को भारतीय भाषाओं की रचनाओं से परिचित कराएंगे। पाठ्य पुस्तक में ही व्याकरण की समझ उत्पन्न करने के लिए इससे संबंधित अभ्यास दिए गए हैं, इसलिए अलग से व्याकरण की कोई पुस्तक नहीं दी जा रही है।
आशा है ऐसे अभ्यासों के द्वारा विद्यार्थियों में भाषाई समझ विकसित होगी और बिना रटे ही उनमें भाषाई कौशलों का विकास होगा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की नई रूपरेखा में हाथों से की जाने वाली गतिविधियाँ, उसकी कला संबंधी दक्षता व रुचि को प्रोत्साहित करने तथा कक्षा के बाहर का जीवन जगत कक्षा में लाने एवं उसे चर्चा का विषय बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। पाठ्यपुस्तक के प्रति विद्यार्थियों के अपनेपन को और सघन बनाने के लिए पाठों के अतिरिक्त कुछ रोचक सामग्रियाँ दी गई हैं। इसी तरह पाठों के साथ विद्यार्थी की जानकारी और जिज्ञासा को बढ़ाने वाली सामग्रियाँ भी रखी गई हैं। इन पाठ्य सामग्रियों का अंतर संबंध अन्य शैक्षिक विषयों से बनता है और इनसे विद्यार्थी के संबंधित ज्ञान में वृद्धि होती है। केवल पढ़ने के लिए के अंतर्गत दी गई पाठ्य सामग्रियाँ इस दृष्टि से अधिक उपयोगी हैं कि उनका पाठों के साथ अंतर संबंध है। शिक्षकों से अपेक्षा है कि केवल पढ़ने के लिए दी गई पाठ्य सामग्रियों के आधार पर परीक्षा के प्रश्न पत्रों में किसी भी प्रकार के प्रश्न ना पूछें। हाँ, शिक्षण के क्रम में इन पाठ्य सामग्रियों की चर्चा की जा सकती है तथा परिवेश के अनुसार अन्य पाठ्य सामग्रियाँ भी दी जा सकती हैं। इस पाठ्यपुस्तक में बच्चों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को आसपास के परिवेश से ही विकसित करने के लिए उसके खुद कुछ करने, लिखने, पढ़ने एवं देखने सुनने के साथ अन्य गतिविधियों के संवर्धन हेतु पाठ से आगे तथा अनुमान और कल्पना के तहत कुछ नए तरह के प्रश्न अभ्यासों का निर्माण किया गया है, जिसे शिक्षक और बच्चों के सम्मिलित प्रयासों से ही सही रूप में पूरा किया जाना संभव है। इसलिए शिक्षकों से आशा है कि वे इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों का उचित मार्गदर्शन करें। हस्तशिल्प कला और अन्य स्थानीय कलाओं के लिए सुविधानुसार शिक्षक कुछ अभ्यास कार्य व आवश्यक गतिविधियां स्वयं भी करा सकते हैं। पाठ सूची। पाठ 1 वह चिड़िया जो, कविता केदारनाथ अग्रवाल। पाठ 2 बचपन संस्मरण कृष्णा सोबती। 3 नादान दोस्त कहानी प्रेमचंद। 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता शमशेर बहादुर सिंह। साथी हाथ बढ़ाना गीत साहिर लुधियानवी। एक दौड़ ऐसी भी केवल पढ़ने के लिए। 6 ऐसे ऐसे एकांकी विष्णु प्रभाकर। टिकट एल्बम कहानी सुंदरा रामस्वामी। झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान। 9 जो देखकर भी नहीं देखते निबंध हेलेन केलर। छूना और देखना केवल पढ़ने के लिए। 10 संसार पुस्तक है पत्र जवाहरलाल नेहरू। 11 मैं सबसे छोटी हूँ कविता सुमित्रानंदन पंत। लोकगीत निबंध भगवत शरण उपाध्याय जो 12वां पाठ है। 2 हरियाणवी लोकगीत केवल पढ़ने के लिए। 13 नौकर निबंध अनु बंद्योपाध्याय। 14 वन के मार्ग में कविता तुलसीदास। शब्दकोश दिया हुआ है। मत बांटो इंसान को केवल पढ़ने के लिए विनय महाजन। धन्यवाद।